गई हूँ फिर से एक बार आपके सामने भगोड़ी और लप्पू का काला चिट्ठा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, शुरू से ये महिला और ये लप्पू दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं और आज कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुश भी हो जाएंगे और बहुत सारे लोग दुखी भी हो जाएंगे भाई। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले बहुत तेज की अफवाहें उड़ी थी, इसके खोपड़े में चोट लगी थी, इसकी मांग जहाँ पे भरते हैं वहाँ पे बहुत भयंकर चोट लगा था और उस चीज़ को खोजने के लिए बहुत दिनों से इधर उधर भाग रहे थे, पता निकाल रहे थे। फाइनली पता चल गया इसके खोपड़े में कैसे चोट लगी। जैसा कि आप लोग जानते हो, सीमा हैदर बहुत साइको लेडीज है। अगर इसके मन की कोई बात नहीं होती या जो मनवाना चाहती है वो बात अगर मानी नहीं गई ना, इसके आंखों पे खून उतर आता है। आपने देखा होगा, भूखा भेड़िया होता है ना, शिकार की तलाश में बैठा होता है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने का शिकार मेरे हाथों से निकलने वाला है और गलती से अगर वो शिकार निकल गया तो भेड़िए के आंखों में जो खून होता है ना वो पूरे उसके फेस पे साफ नज़र आता है, उसकी दांत खिंच जाते हैं, शक्ल बुरी हो जाती है। वैसे ही कुछ सीमा हैदर का भी हाल हो जाता था जब ये सोशल मीडिया पे बैठकर गालियां देती थी, जब ये तमाम अश्लीलता करती थी और जब इस पर कानून का डंडा बजा, ये बेचारी अपना मन मार के रह गई। अपना फड़ास कहाँ से निकाले, अपनी खुंदक कहाँ से निकाले, अपनी जो मन में इसकी घुटन होती है ना। वैसे भी आप लोग जानते हो, 14 साल की उम्र से भागने वाली लड़की जो 14 साल की उम्र से लगातार भाग रही है, एक को छोड़ के दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़ के तीसरे के साथ, 4-4 बच्चे होने के बाद भी ये जफर के साथ रही और तमाम इसके जो रिश्ते हैं वो बताने की यहाँ पे सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। तो ये महिला और लप्पू के बीच में बहुत भयंकर बीच में और लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो लड़ाई झगड़ा ये हुआ कि इसका किसी से चक्कर चल रहा था, किसी से अफेयर चल रहा था, मतलब डायरेक्ट कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ये महिला फिर किसी के उसमें लप्पू ने से पकड़ा और लप्पू इस बार से मार पीट नहीं सकता था क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से वायरल हो जाती है। भैया छींक भी मार देना, ये कहती है मैं छींक भी मार दूँ, मेरा छींक भी वायरल हो जाता है। तो ये सच है, छींक भी मार देती, वायरल हो जाता है। इसी डर के मारे इस बार लप्पू ने इसे नहीं कूटा, इस बार इसने भी लप्पू को नहीं कूटा क्योंकि भैया अब इसे पता है दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है। जब इसके मांग में सिंदूर पे चोट का निशान पब्लिक निकाल कर दिखा सकती भैया इसे कूटा गया, तो जब ये मार पिटाई करेंगे, इनका थोबड़ा बिगड़ेगा तो सोशल मीडिया पे वो आना ही आना है। इसलिए इन्होंने एक दूसरे को मारा कूटा नहीं। इस बार भगोड़ी की बात, लप्पू ने जब लड़ाई झगड़े हुए, दोनों मन मार के रह गए कि क्या करे क्या ना करे, तो भगोड़ी ने अपना सर खुद ही फोड़ लिया। इस बार गुस्से में अपना खोपड़ा दे मारा और जिसकी वजह से उसके खोपड़े में चोट लग गई। आप जानते हो ये औरत इतनी शाय को अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा हाथों में कट लगाना, ब्लेड से कट लगाना और तमाम जो है सिगरेट से उसको जला देना, तमाम अपने अपने इसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो फेस से नहीं बॉडी से निकालती है अपनी काट काट कर। मतलब एक ऐसी मेंटल और साइको लेडीज है ये, मतलब अपने शरीर को कट लगा देती है, वो आप सब लोग जानते हो। अब लप्पू इस चीज़ को समझ चुका है कि भाई मैं बुरी तरीके से फंस चुका है और भगोड़ी भी इस रास्ते में ज़्यादा समय रह नहीं सकती। उससे पहले ही कानून का शिकंजा इन लोगों पे कस चुका है, कानून इन्हें पूरी तरीके से दबोचे जा चुके हैं और इनकी कट चुकी है आफत। अब न भगोड़ी लप्पू को छोड़ सकती है, न लप्पू के साथ रह सकती है, इसकी हालत हो गई खराब। और इसकी मजबूरी ये है कि अगर ये लप्पू को छोड़ के ओपन कहती है कि भैया मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो इसको सीधे जेल जाना इसका तय है। ये जेल चली जाएगी और इसके साथ क्या क्या होगा ये अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए मजबूरी में लप्पू के साथ इसका रहना मजबूरी हो गया है। ये जो सपने लेके आई थी ना पाकिस्तान से कि बॉलीवुड जाऊंगी, वहाँ हीरोइन बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तमाम जो आवारागर्दी के सपने लेके भारत आई थी और इसको लगा था इसने एक वीडियो में बोला कि मैंने सोचा था मैं गुपचुप तरीके से आऊँगी, छुप कर बैठूंगी, मुझे नहीं पता था मैं फेमस हो जाऊंगी। लेकिन ये वायरल क्या हुई, इसको लगा था, ये भूल गई कि इसने हमारे देश का कानून तोड़ा है और इसके साथ क्या क्या होना है ये भूल गई। इसको लगा भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो दुश्मन देश है, दोनों के बीच झड़प होती, इस मौके का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। इसके ऊपर 2-4 ऐसे ही लोगों का, गलत लोगों के आमने सामने जब इसने इशारेबाजी करके उन लोगों को अपने शिकंजे में लिया, उसके बाद हो गया इसका ड्रामा शुरू। इसको लगा भाई भारत में तो मेरे इतने सारे लोग हो सकते हैं और यहाँ तो मुझे इतना प्यार मिल रहा है। इसकी जो ये वायरल हुई तो इसकी जो वायरल होना था वो सर में आके बैठ गया। इसको लगा कि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ,
मैं अपने वीडियो से अगर मेरे 2-4 लोग मेरे अपने हो सकते, मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती? तो उसी सपने को लेके ये औरत ने अपनी गंदगी यहाँ फैलाना शुरू कर दिया। और वही गंदगी लप्पू, जो लप्पू को लगता था कमरे में बैठ के जो दिन रात पबजी में इस पे घुसी रहती थी ना, वो जब लप्पू को लगा भैया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ये जो गंदगी कर रही है, तो लपुआ ने इसका विरोध करना शुरू किया। और जब लपुआ ने विरोध करना शुरू करा तो इनकी आपस में मार कुटाई होनी शुरू हो गई। आप जानते हो इंटरनेशनल मामला है, 4 बच्चे भी साथ में आए हैं और गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की भी मांग कर दी। अब ये महिला दोनों तरफ से पीस चुकी। एक तरफ से गुलाम हैदर जो लगातार कानूनी लड़ाई यहाँ लड़ रहा है, मोबिन मलिक सर जी लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ लप्पू और इसके बीच में जो झड़प हो रही है, उस बीच भगोड़ी बुरी तरीके से पीस चुकी है। भगोड़ी को समझ नहीं आ रहा कि उसका जवाब दिया जाए, इसका जवाब दिया जाए। भाई ये मैं नहीं कह रही हूँ, आपने देखा होगा इसकी बहुत सारी ऑडियोज वायरल हुई है। उस ऑडियो में कह रही, क्या कह रहा मोबिन मलिक, मैं तो चिक चिक जाजी से परेशान हो गई। आपने खुद ही सुना होगा, इसकी बहुत सारी ऑडियो भी वायरल हुई है। और मतलब कि ये महिला अपने ही चक्रव्यूह में अब फंस चुकी है। तो दोस्तों आ रहा है ना मजा, क्योंकि केस का रुख मुड़ चुका है। अभी भी इसके बहुत सारे चाटुकार हैं जिनको लग रहा है भैया हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी सीमा को नहीं जाने देंगे, जो 3 सीमाओं को पार करके आई है। आप जानते हो इसने पाकिस्तान से सीधे दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, नेपाल से ये भारत आई। मतलब एक औरत के लिए कितना ज़्यादा यार, सोच भी नहीं सकते, सोच से भी परे है ऐसा केस, तो सोच से भी परे है। इतने सारे देशों में एक औरत अकेले भाग कर बॉर्डर को क्रॉस करके नाग दे फांक दे दूसरे मुल्क, ऐसा देश भारत जिसे दुश्मन देश कहते हैं, वहाँ पर पहुँच जाना, वो भी 4 बच्चों के साथ, 6 पासपोर्ट वीज़ा लेके भाई, जिसमें एक फर्जी भी है, जांच चल रही है। और इसने शुरू में इसको लगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन अच्छे नहीं है, क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाया जाए, मैं तो लड़वा देती हूँ लोगों को आपस में, फिर मैं मौज करूँगी, राज करूँगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे। ये भी हुआ, लोग आपस में लड़ गए, 2 ग्रुप बन गए, उसने उसे गालियाँ दी, उसने गालियाँ दी। लेकिन कानून नाम की कोई चीज़ है ना बगड़ी, जो तू सपने लेके आई थी वो तेरे सपने तो पूरे हुए नहीं। और क्योंकि ये साइको मेंटल तमाम लोगों के बीच में साबित हो चुकी है। अब भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग और अन्य मुल्कों के लोग जो चाहते हैं, जिनको पता है सामाजिक गंदगी कर रही है, समाज को गंदा कर रही है, तो वो लोग इसके विरोध में खड़े हो गए, हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुके। मैं जानती हूँ मेरे पीछे भी कई लोग पड़े, तो राम जी, क्योंकि गलत चीज़ों से मैं बड़ी दूर रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है कि ये महिला मेरे देश में इलीगल घुसकर आई है और डट कर खुलकर इसका विरोध करती हूँ। आप कितना ही कीचड़ उछाल लो, मैं कहती हूँ FIR ही कर डालो भाई, जेल में डाल दो, फांसी दे दो, कुछ भी करो, लेकिन हम अपनी आवाज़ को बंद नहीं कर सकते हैं। और रही बात जो कहते चैनलों से पैसा कमा रहे, तो धन्य हो आप कुछ कह नहीं सकते आपको, क्योंकि कुछ नहीं तो यही कह दो, है ना। तो इसलिए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते हैं और हमें पता है हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंच रही है। वो सब आप लोगों की बदौलत है, जो हमारे प्यारे प्यारे भाई कमेंट्स करते हैं और जो गालियां देते हैं, उनका भी धन्यवाद भाई। कहीं ना कहीं आप हमें बहुत मोटिवेट करते हो, हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हो, बट दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते जो गुस्से से ही काम करते, दिमाग से भी काम करते लोग। ऐसा नहीं है कि गुस्से से ही काम सही होते, कभी कभी दिमाग से भी सही होते हैं। गुस्सा हमेशा काम को ख़राब करता है, ये मैंने अपनी लाइफ में बचपन से सीखा। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं पी जाती हूँ, गुस्से को बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है गुस्सा अपना ही दुश्मन होता है। इसलिए उस गुस्से को भड़ास निकाल दो कहीं और किसी रूप में। कल मुझे कोई बंदा कह रहा था इसका पति सीमा हैदर की वीडियो देखता है, इसलिए सीमा हैदर पर बोलती है। भाई किस पुलिस विभाग के लोगों को इतना टाइम है इसकी वीडियो देखे? पूछिए तो पुलिस को पता ही नहीं है इसके बारे में। जो बना के कागज़ भेज दिए गए हैं ना, क्लियर कर दिया पुलिस ने, मामला वहीं तक है। आज भी किसी अधिकारी को फ़ोन करो, किसी का फ़ोन आता तो वो कहता अरे सीमा हैदर अभी भारत में ही है, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये इसकी कंडीशन है, सोशल मीडिया पर ही सीमा हैदर है, और भारत में जब तक है ना तभी तक है, और चली जाएगी तो सब ठंडा हो जाएगा मैटर। हम चाहते हैं बहुत जल्दी ये गंदगी भारत से जाए और भारत में शांति, सुख शांति बने। भाई अब इसका अंत समय आ गया। ये मेंटल, मैं तो कहती हूँ जब तक गुलाम हैदर आता है, इसको या तो जेल तो इसको जाना ही है, कोई ऐसे जगह इसको रखा जाए सेफ, जहाँ ये दोनों आपस में लड़ मरे। क्योंकि पता चल रहा है बीच में इसको कोई और मिल गया, इसने फिर और अश्लीलता कर दी, तो फिर अपना सर खुद ही फोड़ेगी। तो फिलहाल आपको ये न्यूज़ देने के लिए मैं
ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इसने अपना सिर अपने हाथों से फोड़ा है, और वो भी गुस्से में फोड़ा है, क्योंकि ना तो सोशल मीडिया पे गाली दे के भड़ास निकाल सकती है, न किसी और से बोलती है। तो लप्पू इसकी आपस में लड़ाई होती है। अगर लप्पू ने घर से निकाल दिया तो फिर ये किसी दुनिया की नहीं, क्योंकि इसे जेल ही जाना है, इसको हाउस अरेस्ट है। और अगर ये अपनी मर्जी से बाहर जाती है तो इसको फिर सज़ा होनी है। इसलिए दोनों मजबूरी में एक दूसरे को झेल रहे हैं। आपने लप्पू के चेहरे को देखा होगा ना, देखा है, सबने देखा। लप्पू के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई है। तो ये सबूत है कि इन दोनों के बीच में कितना खतरनाक लड़ाई झगड़ा होता है, और ये दोनों एक दूसरे को काटने को, मारने को, पीटने को तैयार रहते हैं, लेकिन उसके बदले ये अपोजिट करते हैं। इन्होंने सीख लिया हम लोगों से, प्यार प्यार प्यार। जब ये भड़ास निकालना होता तो जानो छोना बेबी करके ये लोग उसको दूसरे रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इन दोनों की बिल्कुल जमी हुई है तगड़ी वाली, और कब किसका कौन क्या कर दे यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ। तो आप लोग सतर्क रहिए और देखते रहिए आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सीमा हैदर का तो अब बंडाधार है। बेटा तूने खुद खोलती कढ़ाई में अपने सर दिया, तो अब क्या करेगी, अब तो तुझे जाना ही है ना वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसकी धुलाई ऐसी करती रहेंगे, इसकी सच्चाई को हम सामने लाते रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक और सच्चाई लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।